नमस्कार। ये जो पीछे बोर्ड पर एक राजस्थान पत्रिका की कटिंग देख रहे हैं, ये 5 नवंबर 2025 की राजस्थान पत्रिका के मेन पृष्ठ पर छपी हुई एक शानदार खुशी वाली खुशनुमा खबर है। यो नीति आयोग ने एक नई नीति जारी करते हुए देश के किसानों के लिए, देश के कृषि वर्ग के लिए एक नई योजना गठित की है, तैयार की है। यदि वो सही सुचारू रूप से, सही ढंग से यदि ग्राउंड लेवल पर जारी होती है तो देश के किसान की दिन और दशा दोनों ही चेंज हो जाएगी। जिस हिसाब से इस न्यूज को पढ़ते हैं, नीति आयोग की पूरी नीति को देखते हैं, और यदि ये जो जो योजना बताई है और राजस्थान पत्रिका के मेन पृष्ठ पर छपी है, यदि ये सारी योजनाएं भले ही लगे, यदि ये जारी होती है तो इस देश के अन्नदाता, जिसे किसान कहते हैं, शायद इनके पूरे दिनमान बदल जाएंगे, आय दुगुनी करने का सपना पूरा हो जाएगा, और देश के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो ये आशा करता है कि हिंदुस्तान का फार्मर वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फार्मर बने, वो किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं रहे। देखते हैं नीति आयोग हिंदुस्तान के किसान के लिए, अन्नदाता के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आया है। खबर पढ़कर तो एकदम से चेहरे पर आभासी आ गई थी। कई दिनों बाद एक किसान के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मेन पृष्ठ पर इतनी जबरदस्त वाली न्यूज पड़ी है। नीति आयोग, जिसे पहले पूर्व में योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, वो क्या नीति लेकर आया, देश के अन्नदाता के लिए कौन सी नई प्रणाली लेके आ रहा है कि किसानों की आय दुगुनी हो जाए। सबसे पहले देखते हैं जय किसान। नीति आयोग ने तैयार किया नया रोड मैप कि किसान की आय बढ़ेगी। कई सालों पहले केंद्र सरकार का यह सपना रहा है, ये स्लोगन रहा है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, डबल करेंगे। तो उसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो मेन पर्पज है नई कृषि क्रांति की तैयारी, ड्रोन, एआई और रोबोटिक्स से होगी खेती। कुल मिलाकर बात यह है, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, आधुनिक खेती की बात की जा रही है कि अब केवल मानव द्वारा या कृषि यंत्रों के द्वारा ही खेती नहीं होगी। अब जो अभी प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा हर सेक्टर में, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसान का दोस्त बनकर, किसान का सहायक बनकर एग्रीकल्चर के अंदर उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आज तक जो किसान जिस परंपरागत तरीके से खेती करता आया है, उसमें अब डबल एनर्जी मिल जाएगी और खेती करना आसान हो जाएगा। नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। बात करते हैं आगे, नीति आयोग ने क्या कहा कि मेन पर्पज है कृषि लागत को 40% घटाने का, कि आज तक खेती करने में जो कॉस्ट आ रही है, जो लागत आ रही है, जो खर्चा आ रहा है, उसको कम से कम 40% कम करना है और उत्पादन में लगभग 60% वृद्धि करना है। मेन पर्पस तो यह है कि जो खर्चा आ रहा खेती में, उसको रोबोटिक्स रूप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की रूप से या ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम 40 से 50% तक कम करना है, और जो उत्पादन हो रहा है उसमें कम से कम 50 से 60% वृद्धि करनी है। बात करें आगे, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी खेत से लेब तक या लेब से खेत तक क्या क्या करना है। फर्स्ट है ड्रोन फार्मिंग, 1 घंटे में 50 एकड़ पर कीटनाशक का छिड़काव और 80% तक दवा की बचत। ये 2 तरीके से काम करेगा कि एक ड्रोन 1 घंटे में 50 एकड़ तक जमीन में स्प्रे कर सकता है, और इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी 80% तक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का बचत कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें रोबोटिक्स, बुआई, निराई, कटाई सब ऑटोमेटिक, मजदूरों की कमी दूर। कुल मिलाकर बात यह कि सबसे बड़ी श्रमिक समय और श्रम की बचत होगी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में खेती की जा सकेगी, आसानी से की जा सकेगी। किसान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कम से कम समय में कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और खेती की जा सकेगी, ताकि किसान की आय बढ़ सके, किसान खुशहाल रह सके। नेक्स्ट बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, यह बहुत गजब की चीज है। मिट्टी की नमी की जांच, पीएच, पोषक तत्व 24 घंटे 7 दिवस मोबाइल ऐप पर। सारी टेक्नोलॉजी मोबाइल पर होगी, किसान की जेब के अंदर होगी। वो जब चाहे खेत की पीएच का पता लगा सकता है, मिट्टी में नमी कितनी है उसका पता लगा सकता है,
न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं वो पता लगा सकता है। 7x24 उसकी जेब में मोबाइल पर होगा। सैटेलाइट इमेजनरी, बादल पार कर फसल की लाइव तस्वीर, सूखा, बाढ़ अलर्ट, कुल मिलाकर किसान के पास में मौसम से रिलेटेड, बरसात से रिलेटेड सारी जानकारी उसके पास में होगी मोबाइल ऐप के जरिए। जीन एडिटिंग, CRISPR, 2 साल में सूखा, कीट, नमकरोधी नई किस्मों के बारे में बताना। नेक्स्ट बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, मौसम, कीट, बीमारी का 100% सटीक पूर्वानुमान। आज तक भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है किसान के पास में सटीक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। पूर्वानुमान गलत साबित हो जाते हैं, चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो, चाहे आगे का जलवायु से रिलेटेड हो, मानसून से रिलेटेड, सारी चीजें कई बार दरी की दरी रह जाती है। किसान मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कई बार गलत दिशा में चला जाता है। वो अब 100% सटीक पूर्वानुमान AI से मिलता रहेगा। बिग डेटा एनालिटिक्स, हर गांव, हर फसल का अलग डिजिटल फॉर्मूला कि अपन पर्टिकुलर किसी गांव के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी फसल के बारे में इजीली जानकारी ले सकते हैं। ब्लॉकचेन, बीज से बाजार तक पारदर्शी चेन, नकली खाद व बीज खत्म। अभी हाल फिलहाल ये राजस्थान के अंदर बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है। कभी कहीं पे नकली फैक्ट्री पकड़ रहे हैं खाद की, बीज की, कहीं पेस्टिसाइड की, नकली खाद बीज की फैक्ट्री पकड़ रहे हैं, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं उड़दंग हो रहा है। किसान के पास जो चीज पैसे देकर पहुंचनी चाहिए वो चीज नहीं पहुंच पा रही है, उस पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट बात करें प्रिसीजन फार्मिंग, हर पौधे को अलग अलग खाद पानी, 30% लागत में होगी बचत। सबसे मेन पर्पज है कॉस्ट में कमी की जाए, लागत में कमी की जाए, खर्चे में कमी की जाए। वर्टिकल फार्मिंग की बात करें, मोस्टली अपन ने छोटी क्लासों में देखा था, सीढ़ीनुमा खेत की बात की जा रही है कि ढलान के आधार पर ऊर्ध्वाधर खेती जैसे चाय कॉफी के बागानों में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे खेती की जाए उसके बारे में जानकारी। शहरों की छतों पर 10 मंजिला खेत, 1 एकड़ यानी 10 एकड़ यज्ञ पर फार्मिंग। ये जापान की पत्ती के आधार पर है, इजराइल की पत्ती के आधार पर है। जो अभी डेवलप कंट्री है उनमें रूफटॉप फार्मिंग होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के छतों पर गार्डन लगाए हुए, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स चीजें लगाई जाती है ताकि शहरों के अंदर भी खेती की जा सके, किसान अपनी छत पर भी खेती कर सकता है। हाइड्रोफोनिक्स, बिना मिट्टी के पौध लगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, केवल पौधा पानी के आधार पर जिंदा रह सकता है। 90% कम पानी, साल भर फसल हो सकती है। एरोफोनिक्स, पानी की बूंद भी बर्बाद नहीं, 100% टोटल पानी का यूज करना, 1% भी पानी वेस्ट नहीं होना। इवोपोरेशन में, ट्रांसपायरेशन में या किसी और चीज में 1% भी पानी खराब नहीं हो, उसका पूर्णतया उपयोग हो। नेक्स्ट बात करें रोबोटिक्स, बुआई, निराई, कटाई सब ऑटोमेटिक, मजदूरों की कमी। आज तक अपन देखता है भारी से भारी मशीनरी प्रयोग की जा रही है, अब AI रोबोट वो कंप्लीटली खेतों में होंगे। आज तक हम उन्हें शहरों में, होटलों में, हॉस्पिटल में, चाइना, इजराइल, यूरोप की कंट्रीज में देखते हैं, अब वो हिंदुस्तान के फार्मर के साथ में खेत में काम करने वाले होंगे। कब? जब नीति आयोग की जो ये न्यूज छपी है, राजस्थान पत्रिका के मेन पोस्ट पर खबर छपी है, इसमें जितनी नीतियां दी गई, योजनाएं दी गई है, वो ग्राउंड लेवल पर किसान तक, किसान के खेत तक पहुंचेगी, तब जाकर ऐसी चीजें अपने सामने पारदर्शिता से पेश होगी। अन्यथा केवल खबर से कुछ नहीं होना, न्यूज में छपी खबरों से, किताबों में पढ़ी बातों से कुछ नहीं होना, वो ग्राउंड लेवल पर रोड में क्लियरली तय होगा तब। आगे बात करें नीति आयोग की या कृषि सेक्टर में क्या क्या होने वाले, क्या लक्ष्य रखे गए, साल दर साल ऐसे हासिल करने होंगे लक्ष्य, तब जाकर हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में लागत 40% कम होगी और उत्पादन में 40% तक वृद्धि होगी। कौन कौन से लक्ष्य रखे गए? 2026 पायलट प्रोजेक्ट, 10 राज्यों में ड्रोन AI हब, 1 लाख एकड़ कवर 2026 तक। 2027 डिजिटल पहुंच, 50% किसानों को मुफ्त है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका कोई चार्ज नहीं, लगभग हिंदुस्तान के 50% फार्मर्स के पास में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगी। सैटेलाइट डेटा, IoT किट मिलेंगे। 2028 ग्लोबल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जा रही है, ब्लॉकचेन से सीधे निर्यात। एक भारत के गांव डाणी में बैठा हुआ फार्मर
फॉरेन की किसी भी कंट्री में कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकता है, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वो कहीं से भी कैसे भी संपर्क कर सकता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग को अपने कंट्रोल में ला सकता है। 10 लाख टन ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम से कम प्रोडक्ट 2028 तक 10 लाख टन करने की लक्ष्य है। 2029 रोबोट क्रांति, 500 रुपए प्रतिदिन रोबोट किराए पर मिलेगा और 50,000 यूनिट डिप्लॉय होंगे। 2030 तक स्मार्ट विलेज हर गांव में डिजिटल खेत होंगे, आय दुगुनी की गारंटी होगी। 2030 की बात की जा रही है, ज्यादा दूर नहीं है, ये 4-5 साल आगे की बात है। यदि ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के गांव ढाणी भी, जैसे गांव ढाणी जापान के अंदर है, यूरोप के कई देशों के अंदर है, वहां गांवों में भी देखते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों की गलियों के अंदर है, इतने डेवलप है। हम चाइना के गांव देखें, उनके जैसा डेवलप विलेज के लिए, डिजिटल विलेज के लिए बात की जा रही है 2030 तक। फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रहेगा मॉडल। कृषि टेक फंड 50,000 करोड़ रुपए कृषि टेक फंड के लिए। ड्रोन दीदी 1 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ड्रोन कैसे उड़ाना, क्योंकि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में पुरुषों से कई गुना ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। इसीलिए हर साल 4 दिसंबर को कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन्स का क्या योगदान है। नेक्स्ट बात करें, एआई लैब, हर जिले में एक एआई लैब बनेगी। फ्री स्मार्टफोन 10 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे। रोबोट बैंक 1 लाख यूनिट रेंट पर खुलेगा। ये तो है नीति आयोग की पूरी रणनीति कि किस प्रकार से भारतीय किसान की आय दुगुनी होगी, खर्चा कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि जो नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम ने बहुत शानदार वाली बात कही है, ये तभी सफल होगी जब किसान, वैज्ञानिक, उद्यमी, निवेशक, नीति निर्माता एक साथ आएंगे। सारी नीति बनाने वाले, फार्मर्स, बिजनेसमैन सब एक समन्वय में काम करेंगे, तब ये सारी चीजें धरातल पर काम करेगी। तकनीक केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, खेतों तक पहुंचे। केवल लैब में प्रयोग करने से, फाइलों में बातें करने से, नीतियां बनाने से नहीं होगा, इनको खेत तक पहुंचाना होगा। यह बात कही है नीति आयोग के सीईओ ने ऐसा रोड मैप बनाते हुए। और यह रोड मैप ऐसे भविष्य का एक आह्वान है जहां भारत विश्व का अन्न भंडार बने, कि भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में दुनिया का स्रोत देश बने। बहुत बहुत धन्यवाद नीति आयोग का कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं जो भारतीय किसानों के लिए एक सुनहरे भविष्य का आगाज है। थैंक यू।